जय हिंद दोस्तों, मैं कुंदन। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल A1 एग्जामिनेशन गाइड में। आज मैंने फिर एक और नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें 100 जी के प्रश्न है जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कृपया आप लोग ध्यान से देखिएगा और यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध जैवलिन थ्रो से है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आप लोग का अगला प्रश्न है, ये रिपीट क्वेश्चन है, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगाया गया था? तो भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू 20 मार्च 2020 को लगा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? तो भारत में 1853 ईस्वी में पहली रेल चली थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, इंडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सॉरी, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो डांडिया जो है गुजरात का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? लाल नगरी के नाम से अलीगढ़ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 2000 के नोट पर किसका चित्र अंकित है? 2000 के नोट पर सांची का स्तूप अंकित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है अरावली है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक अंगूर उत्पादन महाराष्ट्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा झारखंड में कोयला उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत को आज़ादी कब मिली? भारत को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी। ऑप्शन नंबर ए
बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादक राज्य जो है गुजरात है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे ज़्यादा सरसों उत्पादन करने वाला राज्य जो है वो ऑप्शन डी राजस्थान हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में पिन कोड का शुरुआत कब हुआ था? भारत में पिन कोड का शुरुआत 15 अगस्त 1972 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? भारत का राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, दोहरा शतक बनाने वाली पहली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मिथाली राज बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 जनवरी 2001 को शुरू हुआ था। चलिए आपका अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर नागेंद्र सिंह। चलिए आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है चीन से जुड़ी हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? तो राष्ट्रीय जनगणना जो होती है 10 वर्ष के पश्चात होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तारापुर परमाणु संयंत्र। चलिए आपका अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है? यूनाइटेड किंगडम में शामिल है, ऑप्शन नंबर ए और सी इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किसके कारण? तो पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, संचयिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो संचयिका दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, किस जीव का दिल 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है? तो छिपकली का दिल जो है 1 मिनट में 1000 बार धड़कता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, कोयला के लिए प्रसिद्ध लॉरेन
क्षेत्र किस देश में है? कोयला के लिए प्रसिद्ध लारेन क्षेत्र जर्मनी में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सोना के लिए प्रसिद्ध कालगुर्ली खान किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ओनेगा झील किस देश में स्थित है? तो ओनेगा झील रूस में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, एंटीलीज का मोती किसे कहा जाता है? तो एंटीलीज का मोती क्यूबा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, युआन किस देश की मुद्रा है? तो युआन जापान की मुद्रा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, मस्कट किस देश की राजधानी है? तो मस्कट ओमान की राजधानी है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, निप्पन किस देश का पुराना नाम है? तो निप्पन जापान का पुराना नाम है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया का स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का अवरुद्ध स्थल जो है लाओस है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो मालदीव है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, किस पठार को संसार की छत कहा जाता है? तो तिब्बत का पठार संसार की छत कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, लायर घाटी किस देश में स्थित है? तो लायर घाटी फ्रांस में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विली विली पवन किस देश में बहती है? विली विली पवन ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, बागदाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बागदाद शहर टाइग्रिस नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन नहर जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को सुएज नहर जोड़ती है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, प्यूरिटो रिको गर्त किस महासागर में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर। चलिए आपका अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है 8848.86 मीटर है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, सभ्यता का पालन किस महाद्वीप को कहते हैं? सभ्यता का पालन अफ्रीका को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है,
बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो बुशमैन जनजाति बोत्सवाना में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, टॉर्नेडो तूफान किस देश में आते हैं? तो टॉर्नेडो तूफान जो आते हैं वो अमेरिका में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ढाका किस लिए प्रसिद्ध है? तो ढाका कालीन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्व ढाल पर कौन सी पवन बहती है? तो रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्व ढाल पर चिनूक पवन बहती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी किस नदी की है? विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? तो विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो है वो ओजस है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, विश्व की प्राचीनतम शैले किस देश में है? विश्व की सबसे प्राचीनतम शैले जो है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, लाल ग्रह किसे कहते हैं? लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, एल नीनो क्या है? तो एल नीनो गर्म जलधारा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, हिंद महासागर का मोती किसे कहा जाता है? हिंद महासागर का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, नुसंतारा किस देश की नई राजधानी है? नुसंतारा इंडोनेशिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, ब्राउन हाउस कहाँ स्थित है? ब्राउन हाउस बर्लिन यानी जर्मनी में स्थित है। जर्मनी के बर्लिन में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, काबा स्थल जो है कहाँ पर है? तो काबा स्थल मक्का मदीना यानी सऊदी अरब में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत शिखर किस देश में स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति कौन है? तो भारत का सबसे सुरक्षित व्यक्ति जो है वो आप लोग बताएंगे कमेंट में। चलिए आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे अधिक शाखाएं है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइना मैन शब्द क्रिकेट से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुजरात राज्य की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी जो है
गांधीनगर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? जैवलिन थ्रो से नीरज चोपड़ा का संबंध है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था? तो भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? भारत का फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल किस वर्ष चली थी? भारत में 1853 में पहली रेल चली थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो कथकली केरल का प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, त्योहारों का नगर किसे कहते हैं? त्योहारों का नगर मदुरई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, तार और केबल भारत में सबसे अधिक कहाँ बनाए जाते हैं? तार और केबल पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? तो भारत की राष्ट्रीय गाने की समय 52 सेकेंड है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय सब्जी क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, सेब का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? सेब का सबसे अधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, डांडिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो डांडिया गुजरात की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, घाटों का नगर किसे कहते हैं? तो घाटों का नगर वाराणसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गर्म राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे गर्म राज्य राजस्थान है। राजस्थान बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
चलिए, आपका अगला प्रश्न है, भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? भारत के साथ श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, लाल नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो लाल नगरी के नाम से अलीगढ़ को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? तो निम्नलिखित में से नासिक जो है आरबीआई की नोट छपाई की थी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आपका अगला प्रश्न है, पुरानी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? पुरानी गंगा के नाम से गोदावरी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं तक। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।